जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज ये विषय है कि भारत गुलाम है। उसका हम पहचान बता रहे हैं कि भारत कैसे गुलाम है। ये लोग कहते हैं कि स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। पहचान इसका ये है कि सभी बात ज़्यादातर लोग अंग्रेजी में कर रहे हैं। यहाँ नियम सब अंग्रेज़ों का है, कानून अंग्रेज़ों का है, अंग्रेज़ों का कानून पसंद है। अगर सरकार बदलाव कर रहे है कानून अंग्रेज़ों के कानून को, तो यहीं के सब मूर्ख विरोध कर रहे हैं। फिर स्थानों का नाम बदला जा रहा है, जैसे डलहौजी नाम का एक जगह है, जैसे हिमाचल में, और तुगलका रोड, बाबर रोड, लोधी रोड दिल्ली में जाओ तो देखने को मिलता है। जैसे शाहजहाँ रोड, जैसे जो दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है उसको लोग शाहजहाँ नाम बता रहे हैं। तो ठीक है, लोगों को ये पसंद है। सरकार बदल रहा है उस नाम को। जैसे मुगल सराय का नाम बदल करके रखा गया उसका दीनदयाल उपाध्याय नगर। तो ये क्या गलत हो गया। जैसे छत्रपति शिवाजी के पिताजी के नाम से वो नगर रखा गया जिसका नाम था अहमदनगर। तो देखो, ये सब गुलामी के पहचान को देश के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी हैं वो हटा रहे हैं। इसका विरोध किया जा रहा है। यही जो 2020 में नई शिक्षा नीति लागू किया गया, और जो किया गया ही नहीं, किया गया है, क्या किया गया है वो वर्तमान में, तो उसको स्वीकार करने में लोगों को परेशानी हो रही है। और समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये तो मनुवादी सिद्धांत है, ब्राह्मणवादी है। लेकिन उससे लाभ नहीं समझते, अपने देश का गौरव शान नहीं समझते। वो वैदिक शिक्षा नीति थी, यानी अपना स्वतंत्र भारत का वो सब कुछ था। यहाँ सब कहते हैं सब स्वतंत्र हैं, लेकिन वहीं का कानून, वहीं का नियम, वहीं का भाषा, वहीं का भूषा, यानी भेष, कपड़ा पहनावा सब वहीं का है। तो स्वतंत्र किस बात का। और ये सब यहीं के ऐसे हैं कि दिन प्रतिदिन गुलामी के जंजीर में जकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ रहे ये भारत। यहाँ तक तो अब कहने को तैयार हो गए सब कि अंग्रेज थे तब तो बहुत अच्छा था, अंग्रेज चले गए अब बेकार हो गया, अंग्रेज होते तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक होता। तो ये अंग्रेज़ों के पक्ष में यहाँ के बात बहुत से लोग हमको मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अंग्रेज थे तो बहुत अच्छा था, अंग्रेज चले गए सब भारत बेकार हो गया। तो ये क्या सिद्धांत है। एक दिल्ली का है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो कह रहा था एक बार कि आप लोग हमारा साथ दो तो हम इसको इंग्लैंड बना देंगे। अरे मूर्ख, ये नहीं तेरे को समझ में आ रहा है कि ये दिल्ली का नाम बदल करके हस्तिनापुर कर देंगे। हस्तिनापुर तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जिस समय हस्तिनापुर का गौरव इतिहास तो उठा के देख कैसा इतिहास रहा। तो इंग्लैंड बनाने की उसके दिमाग में बात चल रहा है। एक तो सामने आकर के समाचार में बताया संवाददाता को, तो हम लोग सुने। और पता नहीं ऐसे ऐसे अरविंद केजरीवाल कितने पड़े होंगे, गांव-गांव में पड़े हुए हैं। चाहते हैं कि भारत ना रह करके इंग्लैंड बन जाए। और ये सब अंग्रेजों इंग्लैंड का गुणगान करते हैं। ये मूर्ख कहते हैं कि भारत में क्या है, भारत में तो कुछ था ही नहीं, है ही नहीं। तो भारत में अंग्रेज इंग्लैंड से क्या लेने आए थे, ये तो ज़रा तुम सब सोचो। और कहने पर तो शब्द बहुत हमको क्रोध आ रहा है इस बात पर
बहुत प्रसन्न थी, वो दुख में होकर के हम बोल रहे हैं, खुशी में प्रसन्न होकर के नहीं बोल रहे हैं, ये मूर्खता की बात है। अरे कोलंबस भारत को खोजने के लिए क्यों निकला था 1914 में? आज का बात नहीं, आज से 600 वर्ष पूर्व की बात है वो। तो वो भारत को खोज न सका, वो निकल गया भाग कर के अमेरिका। फिर वहाँ पता चला कि तो भारत नहीं, हम तो आ गए दूसरे जगह। जब गया था तो वहाँ लोगों को कहा वो लाल रंग के होते हैं, वहाँ गोरे लोग थोड़ा लालपन होता है, तो लोग कहते हैं रेड इंडियन, यानी इंडिया के लोग, यानी भारत के लोग लाल होते। फिर बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ये तो हम दूसरे जगह आ गए, हम अमेरिका में आ गए। तब खबर आया, पता चला, तो फिर जो है कि वास्को डिगामा निकला भारत को खोजने के लिए। तो वास्को डिगामा सफल हुआ, भारत को खोजा। तो देखो आखिर वो लोग क्यों खोजे, आखिर क्या लेने आए? जब सुख समृद्धि थी वहाँ, सब सुखी थे, अमीर थे। अरे तुम सबको मूर्खों समझ में नहीं आ रहा है, हमारे बात तो सबको बहुत मिर्ची लगेगी। वहाँ खाने के लिए नहीं था, वो लुटेरे थे, लूटते थे, लूट करके अपना पेट भरते थे। फिर यहाँ भी और बहुत से देशों में जा कर के वो लूटने का काम किए, लूटे देशों को। जो स्पेन में, ब्रिटेन में संपत्ति दिखाई दे रहा है, वो सब पूरे विश्व के कई देशों की लूटी हुई संपत्ति है वहाँ। इंग्लैंड सुखी समृद्ध देश नहीं है, सब लूटी हुई संपत्ति है वहाँ, सब लुटेरे हैं। आज भी कई देशों को सब लूट रहे हैं। इसके इतिहास उठा करके देखो, गहराई में जाओ तो पता चलेगा। नहीं है तो जो एलिजाबेथ मर गई, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के राष्ट्रपति क्या रानी जो मर गई, रानी का जो है जरा वो वीडियो उठा करके देखो मोबाइल पर अपने, तो पता चलेगा। आधा से अधिक देशों को अभी लोग गुप्त रूप से लूट रहे हैं। हम सबको पता नहीं, भारत को भी अभी लूटा जा रहा है, लूट रहे हैं सब। भारत अभी गुलाम है, और उसी गुलामों के वही उसी का दलाल भारत में अंग्रेज और अंग्रेजियत की प्रचार प्रसार में लगे हुए। मान लो सब उसकी सभ्यता रह गई, संस्कृति रह गई, कानून रह गया, नियम रह गया, तो स्वतंत्र किस बात का? और यहाँ तक सब लोग कह रहे हैं, बहुत से कहते हैं, सब लोग तो नहीं, बहुत से कहते हैं कि भारत में तो अंग्रेज थे तो बहुत अच्छा था। तो इनकी मंशा क्या है? ये सब चाहते कि अंग्रेज भारत में आ जाएं। आदत पड़ गई इन सबको ये गुलाम रहने की, और गुलाम रहेंगे। अभी कभी स्वतंत्र होने की इच्छा नहीं है इन सब की। देखो हम ये कहेंगे, अंग्रेजी का बढ़ावा मत दो, स्वतंत्र रहो, अपने स्वतंत्रता को समझो। स्वतंत्र कहने से नहीं हो सकते हो। मान लो जैसे उदाहरण में भूख लगी, वो कह दिया, कह दो कि हम खा लिए, क्या खाने से पेट भरेगा? खाना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा तो पेट भरेगा। ठीक इसी तरह से उस निशानियों को, उस मानसिकता को हटाना होगा, उस नियम कानून को, उस वेशभूषा भाषा को हटाना होगा, तब ये भारत स्वतंत्र होगा, कहने से नहीं होगा। हम उनकी अधीनता स्वीकार करते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो स्वतंत्र हैं। ये भी हम चाहते हैं कि नहीं भारत में अंग्रेज आ जाएं, हमारे ऊपर राज करें, उनका शासन और नियम सब ठीक था। तो हमारी मानसिकता क्या बता रही है? ये हम गुलाम होना चाहते, गुलामी में रहना चाहते, यहाँ के लोगों को ये बात है। ये बात सुनकर के हमें बहुत दुख होता है। देखो यहाँ का सब कुछ कीमती था, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि ना कीमती हो। विदेशों में कुछ नहीं रखा है। अगर विदेशों में होता तो हर समय विदेशी चील पंछी के तरह भारत पर नज़र क्यों लगाए रहते? हमारे हाथ में आ जाए, हम ले ले, अपने पंजे में ले ले, क्यों? गरीब ही चाहता है अमीर को लूटने को, अमीर गरीब को नहीं लूटने जाता। भारत कभी इतिहास में मिला क्या कि भारत किसी देश पर आक्रमण करके छीनने गया? क्यों जाए? हमारा भारत तो विश्व का राजा है,
सब तरह का खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते, सब कुछ यहाँ पाया जाता। जल यहाँ का अति उत्तम, सभी तरह के कीमती खनिज पदार्थों को, सोना का भंडार यहाँ, चांदी का भंडार यहाँ, हीरा पाना पुखराज का भंडार यहाँ। जितना रत्नीय पत्थर का भंडार भारत में है उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं है। ये रत्न प्रदीप नामक किताब उठा करके पढ़ लो, तब समझ में आएगा। ये सारा बात रत्न प्रदीप में लिखा हुआ है। रत्न प्रदीप केवल उसमें रत्नीय विषय के बारे में लिखा हुआ है। रत्नों का परिचय दिया गया है कि हीरा का पहचान ये है, हीरा का घनत्व तो इतना होना चाहिए, इतने आकार का होगा तो इतना वजन होगा, उसका पहचान बताया गया है। पाना पुखराज नीलम मणिक सभी का पहचान बताया गया है। वजन के बारे में बताया गया है कि कितना कैसा वजन का पैमाना उसका अलग है। कैरेट और सेंट में उसका पैमाना चलता है, जिसको हमारे देश में रत्ती कहते थे पहले। तो रत्ती वो उसी का पैमाना है। तोला और रत्ती में तौला जाता है वो हमारा जो रत्नीय पत्थर है सब। तो सभी तरह के, हमारे कहने का मतलब सभी तरह के रत्नीय पत्थर भारत में पाए जाते हैं। उड़ीसा में चले जाओ, संबल क्षेत्र में, वहाँ ये मणिक पाया जाता है। गोलकुंडा पड़ता है कर्नाटक में, वहाँ हीरा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पन्ना नाम का जिला, उस पन्ना नाम ही इसी पर है, पन्ना पाया जाता है जो हरे रंग का रत्न होता है। तो देखो ऐसे से भारत में, अब हिमालय में चले जाओ तो सभी तरह का रत्नीय भंडार हैं। कमल रंग का, कमल का जो पत्ता होता है ना, कमल फूल, हम पत्ते हरे पत्ते की बात नहीं करते, फूल का जो रंग होता है ना, उस रंग का मणिक पाया जाता है हिमालय में। चांदी का भंडार वहाँ है, सोना का भंडार वहाँ है। ये डिहरी अनसोल के पास चले जाओ, ये सब सभी को पता नहीं है, ये खुलासा भी नहीं है। सोना का भंडार हुआ, अभी तो भारत में पता नहीं कितने भंडार सोने के मिल गए। कीमती कीमती खनिज पदार्थ यहाँ मिलते जा रहे हैं। अभी भी खोजे बहुत से, सबसे विश्व प्रसिद्ध सोना का भंडार पता लगा करके छोड़ा गया है रायपुर जिले में, वहाँ सोना का भंडार है विश्व प्रसिद्ध। और कितने भंडार अभी पाए जा रहे हैं। गड़ी हुई संपत्ति हमारे भारत में है, इसीलिए विदेशियों को सब इसके बारे में पुराने इतिहास से पता है। इसीलिए भारत के चक्कर में, भारत किसी चीज़ में पीछे नहीं है, सब कुछ में आगे है। और इतिहास देखोगे तो पुराने इतिहास को तो पढ़ाया नहीं जाता है। जब से विदेशी आक्रमण हुआ, विदेशी शिक्षा में भारत को पीछे किए। मुगल आए तो वही किए, अंग्रेज आए तो वही बर्बाद किए। क्या शिक्षा को, शिक्षा में आगे नहीं किए, शिक्षा में पीछे किए। यहाँ के इतिहास को बदले, यहाँ के इतिहासों को ना पढ़ा करके अपना इतिहास पढ़ाने लगे। और यहाँ के इतिहासों में मिलावट किया गया, बदलाव किया गया कि लोग, भारत के लोग अपने गौरव को भूल जाएं। तो हम ये कहेंगे कि पुराना इतिहास उठा करके देखो। हमारा आँख खोलने वाला है गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण, जिसका नाम था शिक्षांक, उसने हमारे आँख को खोला। हमें अफसोस था कि भारत के लोग कहते हैं कि आर्य विदेशी हैं। यही कारण पड़ा हमें आगे बढ़ने का इतिहास में कि हमारा जो है राम और कृष्ण ये आर्य थे, अनार्य नहीं थे। लेकिन आर्यों को साबित किया गया कि नहीं नहीं विदेशी हैं। हमारे खुद पिताजी कहते थे, उनको भी ऐसा इतिहास पढ़ाया गया था। हमें इस बात का अफसोस हुआ कि भाई ये कारण क्या है, राम कृष्ण क्या विदेशी थे, वो भी आर्य थे। तब इस पर हमने खोज किया, फिर बढ़ने लगे इतिहास में। तो हमें यहीं के इतिहास से, इन्हीं शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ उसमें ऐसी बातें आ गई, उससे हमारा दिमाग खुला। उसके बाद में सबसे बड़ा ज़बरदस्त काम किया गोरखपुर के गीता प्रेस का कल्याण शिक्षांक मिला, 1988 में छपा था। उसने हमारे आँखों खोला। भारत के जितने विद्याएं थी, जितना हमारा इतिहास था, उसमें खुलासा हुआ है। तो देखो, हम यही सब भारतवासियों से कहेंगे कि अपने गौरव को समझो। अपना भारत श्रेष्ठ था, है और रहेगा। कभी भी विदेशी
भारत को छोड़ना नहीं चाहते, भारत को चाहते कि अपने पंजे में ले लें हर समय। अभी देखो कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, चीन चाहता है हम ले लें, इंग्लैंड अमेरिका चाहता हम ले लें, सब चाहते लेकिन इनकी दाल नहीं गलती। भारत लड़ने में अब मजबूत हो गया। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक अपने धन धर्म धरती की रक्षा नहीं कर सकते। लड़ना सीखो, अपने शक्ति को पहचानो और वीरता का जरा दृश्य देखना हो तो छत्रपति शिवाजी को देखो, उनके चित्र को देखो कैसे थे वैसा बनो। महाराणा प्रताप को देखो, महाराणा प्रताप जैसे दिमाग का बनो। वीर कुंवर सिंह थे, जगदीश बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार जिला भोजपुर में है वो, उनके चित्र को देखो। 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को पानी पिलाए थे वो लड़ करके, वैसा वीर बनो। लड़ना सीखो, लड़ोगे नहीं तो कभी अपना रक्षा नहीं कर सकते हो। और अपनी भाषा को वेशभूषा को बदलो। अगर स्वतंत्र कहते हो शर्म हो तो, अगर भारत के ऋषियों का औलाद हो तो, नहीं तो वास्को डी गामा के औलाद हो तो कोई बात ही नहीं, कोलंबस के औलाद हो तो कोई बात ही नहीं, तब तो भारत को गुलाम करना ही चाहोगे। हम कितना समझाए, आज बहुत दुख हुआ। अभी हम एक और काले कपड़े के ऊपर, कोट के ऊपर अभी वीडियो बनाएंगे और हम ये कहेंगे कि अगर भारतवासी हो, भारत राष्ट्रवादी हो, भारत से प्रेम है तो इस वीडियो को लोगों के साथ साझा करो, बढ़ाओ, लोग समझें भारत के गौरव को कि भारत क्या था। इस छोटे वीडियो में हम कितना बताएं, बहुत कुछ दिमाग में है, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ बताया। और जानना चाहते हो तो बहुत पुराने समय में छपा था शिक्षांक कल्याण 1988 में, उसका मांग करो, छापेगा और मिलेगा सबको, पढ़ो, उससे दिमाग खुलेगा। भारत का इतिहास पढ़ो। अब तो खुदाइयाँ बहुत हो गई। पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो का था, कुशीनगर कौशाम्बी का ही अवशेष था, अब तो 1500 अवशेष निकल गए भारत के अंदर। जैसे गुजरात में लोथल है, हरियाणा में राखीगढ़ी है, हस्तिनापुर है, और एक समुद्र के किनारे है वो कच्छ में, उसका नाम भूल रहा हूँ, धोलावीरा। ऐसे ऐसे अवशेष मिल गए 1500, और खुदाई अभी चल रही है। भारत का गौरव सामने आ रहा है। अब ये भूलो कि भारत हमारा पीछे था, पीछे नहीं, सबसे आगे था। आज भी है, केवल अभी जो लूट गए सो लूट गए, अभी जो है उसको बचाओ और आगे बढ़ो, अपने को पहचानो, अपने इतिहास को पहचानो। और हम यही हाथ जोड़ के अब अंत में कहते कि अपने को पहचाने, आगे बढ़ो, स्वतंत्र रहो, परतंत्रता के नज़र मत दौड़ाओ कि हम गुलाम रहें, नहीं तो ऐसी मानसिकता फिर भारत को जकड़ देगी, लाठी और डंडे पड़ेंगे, गोली खाओगे तुम लोग भी। अगर अपने संतानों को, अपने को गोली खाना खिलाना चाहते हो तो अंग्रेज़ों को चाहो, मुगलों को चाहो यहाँ कि मुगल आ जाए, अंग्रेज़ आ जाए। अंग्रेज़ आ जाएंगे तो शांति से रोटी जो खा रहे हो ना नहीं खा सकते हो। बात बात पर वो गोली, सब गोली मारते थे। जब जड़ जमा लिए 1914 के लगभग में, तो कोई भी बात हो तुरंत गोली मार देना। आज तो सब लोग जो है सरकार के खिलाफ बोल रहे हो ना, उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी खिलाफ बोल दे, मार देते थे गोली वो सब। उस इतिहास को देखो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।